उन्होंने गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बीजेपी का दफ्तर जला दिया। लेह लद्दाख में हिंसा के बाद से सोनम वांगचुक लोगों के निशाने पर है, लेकिन अब इसी बीच फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता हैं, उनका बयान सामने आया है। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी इस पूरे मसले को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की 4 बड़ी खबरें बताते हैं। पहली बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। तो दूसरी बड़ी खबर, एशिया कप के फाइनल में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत हो सकती है। पाकिस्तान और भारत का लगभग फाइनल पहुंचना तय माना जा रहा है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। तो इसी बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती पर सवाल दागे हैं। तो अब लौटते हैं अपनी खबर पर। जिस तरीके से लेह और लद्दाख में ये बवाल चला, उसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और अब उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उमर अब्दुल्ला ने सोनम वांगचुक का बचाव किया है और कहा कि हिंसा में उनका कोई हाथ नहीं है। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग की है और कहा है कि इसे लेकर जो हिंसा हुई है उसके बाद केंद्र सरकार से बातचीत की अपील भी की है। और साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि लद्दाख एक सीमावर्ती इलाका है जहां चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं। तो बहुत ही आगाह किया है फारूक अब्दुल्ला ने, चीनी गतिविधियों को लेकर सरकार को आगाह किया है और कहा कि इसीलिए इस मुद्दे का जल्द समाधान जरूरी है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये सब बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बुधवार को लेह और लद्दाख में हिंसा भड़की, उसके बाद से स्थितियां वहां नाजुक हो गई हैं। तो इसी बीच अब बड़ा बयान सामने आया है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि हिंसा की असली वजह को बताया है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक लगभग 2 हफ्तों तक अनशन पर बैठे रहे, उसकी वजह से हिंसा भड़की है। और सीधे तौर पर यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक वहां पर लगातार विरोध कर रहे थे और छठी अनुसूची में सूचीबद्ध करने को लेकर अपनी मांग उठा रहे थे और पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग कर रहे थे। तो ये सारा बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आप सुनिए। वांगचुक उनके लीडर थे। लेह से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफ़ी चाहता हूँ ये कहने को, उन्होंने गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने लेह और लद्दाख में चीनी गतिविधियों को लेकर सवाल दागा है और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने आगाह किया है कि इस मसले का तुरंत समाधान करना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर चीन की गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं और बढ़ती दिख रही हैं। तो फारूक अब्दुल्ला के बयान के इतर आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लद्दाख में जो हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए। हमने अंग्रेजों से इसलिए आज़ादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेजों की बजाय बीजेपी के गुलाम बन जाए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले। लेकिन आज बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है। लद्दाख के लोग क्या मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपनी वोट का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा उनकी आवाज दबा रही है। बार बार वादा करके भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही है। लोकतंत्र जनता की आवाज है और जब सरकार वही आवाज दबाने लगे तो जनता का ये कर्तव्य है कि वह और बुलंद आवाज में बोले। देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है।
तो ये बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी सामने आया है। अब इस मसले को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से बुधवार को लेह और लद्दाख में हिंसा भड़की, उसके बाद से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस जो कि सीआरपीएफ के गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया, पत्थरबाजी भी हुई। इस घटना को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस के पार्षद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो इस पूरे मसले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने कहा था कि उन्हें इस घटना पर अफसोस है और प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए, प्रदर्शन में हिंसा के लिए किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है। तो सोनम वांगचुक की तरफ से ये बयान आया था। लेकिन अब इस पूरे मसले पर फारूक अब्दुल्ला और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। और लद्दाख में इस समय क्या हालात है और वहां पर स्थितियां कैसी हैं, आप हमारी सहयोगी अनुराधा का ये वीडियो देख सकते हैं।